बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री बनने पर जताया जनता का आभार। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री बनने के बाद केदार प्रसाद गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र के कुंडनी शिवालय मंदिर परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर परिसर में देखते ही देखते उन्हें चाहने वाले लोग इकट्ठा हुए और मंत्री जी से औपचारिक मुलाकात की। जानकारी के लिए बता दें कि पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि यहां पर पूर्व में भी अपने मित्रों के साथ बैठकर राजनीतिक चर्चा किया करते थे। आज प्रभु का आशीर्वाद है कि हम मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद प्रभु का आशीर्वाद लेने कुंडनी शिव मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। इस बीच कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात हुई, कुछ बुजुर्ग भी पहुंचे जिनसे आशीर्वाद लिया। शिव मंदिर कुंडनी के अध्यक्ष प्रशांत पल्लव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि मंत्री जी कुंडनी विधानसभा के लगभग कई पंचायतों का दौरा किए और कुंडनी की जनता का आभार प्रकट किया। वहीं ग्राम पंचायत राजख्तियारपुर पेरिया मुखिया उदय शाह और इंजीनियर दीपक कुमार ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। मुझे कुंडनी का विकास का कमान सौंपा है और फिर मैं अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने पंचायती राज जैसे समाज से जुड़ा हुआ विभाग का कमान मुझे सौंपा है। पंचायती राज ऐसा मंत्रालय है कि सभी जन सरोकार से जुड़ा हुआ यह विभाग है। आप घर से निकलते हैं, वहाँ से यह विभाग शुरू होता है, चाहे वह गली नली का मामला हो, सड़क का मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला हो। और सबसे सौभाग्य की बात है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे बिहार के नेता नीतीश कुमार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, इन लोग का सपना है कि पंचायत में ही ग्रामीण लोगों को सचिवालय खोल के और वहीं से सेक्रेटेरिएट चलाए। कोई भी तरह का, चाहे जातीय, आवासीय या किसी भी तरह का जनता से जुड़ा मामला हो, पंचायत सरकार से चले। और लगभग 20,000 करोड़ से पूरे बिहार में पंचायत सरकार पंचायत विभाग से बन रहा है और जितने ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ जो भी समस्याएं का हल है, सब पंचायत सरकार भवन में होगा। आज भी एक चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है पंचायत स्तर पर, वो अपंग महसूस करते हैं। क्या सुदृढ़ किया जाएगा इस व्यवस्था? हाँ, अपंग अब तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है, वो गांधी जी का जो सपना था सत्ता को विकेंद्रीकरण का, आज आप देख लीजिए नरेंद्र भाई मोदी की जो सरकार 14 के बाद आया है, तो विकास के जितने फंड आ रहे हैं उनके बाद, पहले आता था क्या? अब तो काफी पैसा आ रहा है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना, नीतीश जी का सपना यही रहा है, हर घर नल का जल पहुंचे, स्वच्छ जल पहुंचे, सबको घर मिले, उस घर में शौचालय हो, उस घर में बिजली हो, घर तक सड़क हो, और सब हो रहा है। और आगे जो बचा हुआ है सब होगा। और राज्य सरकार और अफसर मिलकर, अफसर नहीं रहेगा कार्यपालिका तो चलेगा। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती? नहीं, सबकी सुनी जाती है। लगातार आंदोलन हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी सब सुन रहे हैं, काम भी हो रहा है। अगर काम नहीं होता तो ये आपके सामने सड़क बना है, पहले बनता था क्या? एक तरफ से बनता था, दूसरी तरफ से टूटता था। तो नेता और अधिकारी दोनों मिलके काम कर रहे हैं और बढ़िया काम हो रहा है। था जो आज कुंडनी शिवालय मंदिर के प्रांगण में देखे हैं, सैकड़ों लोग मौजूद थे। कुंडनी शिवालय मंदिर पर आज उनका कोई प्रोग्राम नहीं था विशेष तौर पे, तो उनका यहाँ पे आगमन हुआ था बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर प्रांगण में, क्योंकि कुंडनी से उनका पुराना इतिहास है, जुड़ा हुआ है। हमारे इस ऐतिहासिक शिवालय मंदिर से ही उनका शुरुआत हुआ करता था। शुरुआत के दौर में जब वो बीजेपी में जब ज्वाइन किए थे, उस समय से ही बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर से ही उनका शुरुआत हुआ था। उसी समय से वो हमारे शिवालय मंदिर पे ही जितना भी उनका प्रोग्राम होता था, शिवालय मंदिर पे ही होता था। उसी के कारण
आज उनका बाबा से आशीर्वाद लेने का प्रोग्राम हुआ मंदिर पे आने के दौरान मंदिर पे बाबा का पूजा किए, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिए और नौजवान भाइयों को उत्साहवर्धन करने का काम किया उन्होंने। कुढ़न्नी के लिए विशेष बहुत उम्मीद है कुढ़न्नी की जनता लगाई हुई, और बहुत उत्साह भी है हमारे पूरे तमाम कुढ़न्नी प्रखंड वासियों को। उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए रखे हैं। मंत्री पद बनने के बाद अभी तो फिलहाल आचार संहिता चल रहा है। आचार संहिता के बाद जो भी कार्यक्रम होगा, जब वो अपने कार्यभार को संभालेंगे, सब कुछ उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारे कुढ़न्नी को क्या सौगात देंगे, कुढ़न्नी में कितने मुख्य रूप से विकास को आगे लेकर के जाएंगे, कुढ़न्नी को आगे करने के लिए उनका क्या विचार है, उस पर निर्भर करता है माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के ऊपर। मेरा नाम प्रशांत पल्लव हुआ, कुढ़न्नी शिवालय मंदिर अध्यक्ष। क्या मतलब यहाँ बैठक जो किया गया है क्या था? देखिए, बैठक नहीं है। मंत्री जी चुनाव से पहले भी यहाँ दर्शन करने आए थे माता रानी का, और आज भी दर्शन करने आए हैं। तो उनको पता चला था और लोग का विचार हुआ कि नहीं, हमारे मंत्री आ रहे हैं तो हम अभिनंदन करें। बस लोग अभिनंदन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे, बाकी कोई बैठक नहीं। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं। पता चला, जहाँ जिनको भी पता चला, लोग जुड़े हुए हैं। और ये इस पंचायत से भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय विधायक जो अभी मंत्री हैं, उनको अपार समर्थन मिला है। तो लोग को पता चला, लोग आए हैं यहाँ पर अभिनंदन करने, स्वागत करने, क्योंकि मंत्री बने हैं और प्रथम बार मंत्री बनने के बाद इस पंचायत में आए हैं। इसी उद्देश्य से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। क्या कुछ उम्मीद जाहिर किया है यहाँ के जो आम जनता है? देखिए, स्वाभाविक बात है, हमारे मंत्री हैं, मंत्री तो पूरे बिहार के हैं, लेकिन स्थानीय यहाँ के विधायक हैं। तो हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा ये रहेगा कि हमको कुछ हमारे पंचायत को कुछ ज़्यादा फंड मिले, ताकि विकास ज़मीनी स्तर पर अच्छे से हो सके और ग्राम पंचायत जो सपना महात्मा गांधी देखे थे ग्राम स्वराज का, उसको सही मायने में जो है उतारा जा सके। बस यही मंत्री जी भी कहे हैं कि आप जो छूटा हुआ कार्य है उसको हम लोग जितना जल्दी हो सके, आचार संहिता जो लोकसभा का चुनाव है उसके बाद जितना जल्दी हो सके हम लोग पूर्ण कराएंगे। परिचय दीपक कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य अख्तियारपुर परिया, सह कुढ़न्नी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मुखिया जी, आपके पंचायत में आज मंत्री जी पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम था? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि प्रखंड कुढ़न्नी में हम लोगों का घर पड़ता है, ग्राम पंचायत राज अख्तियारपुर परिया है। यहाँ से वर्तमान विधायक माननीय केदार गुप्ता जी पंचायती राज मंत्री बने हैं। इसी खुशी में आज उनका इस रूट से आगमन था। तो हम लोग पूर्व से यहाँ सत्यनारायण की पूजा हो रही थी, उस कार्यक्रम में हम लोग थे, लेकिन उनको हम लोग जब आए हैं, देखे हैं, मालूम चला कि और पंचायत से वो आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में, चूंकि इलेक्शन लड़ने से पहले वो इस माता रानी, जगदम्बा माता रानी का दर्शन करके, दुर्गा माता का दर्शन करके यहाँ से गए हुए थे। तो आज उन्हीं की पूजा अर्चना में और हम लोगों को शुभकामना देने के लिए यहाँ रुक गए हैं। आप एक मुखिया हैं और जो मंत्री जी हम उनसे यही अपेक्षा रहते हैं कि उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा है और जनता के बीच काफी पॉपुलर नेता है, जो उनके आशीर्वाद से मंत्री भी बने हैं। भविष्य में उनके द्वारा किया गया कार्य योजना एवं वो जो मान सम्मान देते हैं, जो पब्लिक उनको मान सम्मान देती है, इसमें मधुरता और मिठास हमेशा बना रहे, यही कामना हम लोग करते हैं। पंचायती राज विभाग भ्रष्ट मुक्त पंचायत हम लोगों को बनाना है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम तमाम जनप्रतिनिधिगण हैं, उनमें उनका सहयोग हमेशा हम लोगों के साथ रहता है। आशा है कि पब्लिक हित का जो भी काम होगा, चूंकि आचार संहिता है, ज्यादा हम लोगों को कुछ बोलना नहीं है, लेकिन पब्लिक से संबंधित जो भी अच्छा कदम होगा हम उनसे अपेक्षा रखते हैं। हमारी जनता यहाँ की अपेक्षा रखती है कि अच्छा काम हो। का जो फंड पहले से था उसमें काफी कुछ कटौती किया गया है। देखिए, पंचायती राज में हम लोगों को जो कटौती किया गया, इसकी लड़ाई वर्तमान सरकार लड़ रही है और इनसे हम कहेंगे कि हम लोग का जो कटौती किया गया है, कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन और मांग के न तक गए हैं। अब हम लोगों को आशा लग रहा है कि अपनों बीच का एक मंत्री बने हैं पंचायती राज विभाग में, तो हम लोगों की हर लड़ाई सफलतापूर्ण होगी, इतना विश्वास हम लोग केदार बाबू से रखते हैं। मंत्री उदय कुमार शाह, मुखिया ग्राम पंचायत राज अख्तियारपुर परिया,
प्रखंड कुरहनी मुजफ्फरपुर से।